नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो आज हमने जो नई सीरीज़ लॉन्च की है राजस्थान जिला दर्शन की, तो उसमें सबसे पहला ज़िला जो हम लेकर आए हैं वो है आपका अजमेर। तो अजमेर के जो टॉप 101 सवाल है दोस्तों, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जिला वाइज अलवर लेकर आएंगे। इस प्रकार 33 ज़िले हैं वो कंप्लीट करेंगे। कुल 3300 सवाल है दोस्तों, वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आज का जो अपना पहला सवाल है वो ये है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मसूदा। कौन सा है दोस्तों? मसूदा। आगे चलते हैं। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये आपके होगा दोस्तों रामसर। ठीक है। अगला है, देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा दोस्तों आपके तबीजी अजमेर के अंदर। देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो ये होगा आपके पुष्कर। अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो अजमेर जिले का लिंगानुपात है दोस्तों 951। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये होगा 901। जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर है वो कितनी है? तो ये होगी दोस्तों आपके 69.33। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों ये होगा 305 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने कि निम्न में से मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा रॉय की कर्मस्थली कौन सी है? तो ये होगा दोस्तों आपके तिलोनिया। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा अजमेर ज़िले की स्थापना की गई थी? तो ये होगा दोस्तों आपके अजय राज। अजमेर ज़िले की सीमा कितने ज़िलों से स्पर्श करती है? तो 6 ज़िलों से स्पर्श करती है। कितने ज़िलों से दोस्तों? 6 ज़िलों से। किस ज़िले की सीमा अजमेर ज़िले से स्पर्श नहीं करती? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। तो जोधपुर से अजमेर ज़िले की जो सीमा है वो स्पर्श नहीं करती है। आगे चलते हैं। अगला है, अजमेर ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अजमेर को जाना जाता है आपके राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, यानी तीनों ही नामों से जाना जाता है। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लूणी नदी। अगला सवाल है दोस्तों कि पुष्कर झील अजमेर के संबंध में एक सत्य कथन बताइए। तो दोस्तों वर्तमान में ये झील राजस्थान की सबसे स्वच्छ झील मानी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि पुष्कर झील के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो कथन है ना वो सत्य हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल ये है कि राजस्थान की प्रथम पुष्प या गुलाब मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा गनाहेड़ा पुष्कर के अंदर। अगला है, राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये नसीराबाद के अंदर है दोस्तों। अगला सवाल है, किशनगढ़ शहर के अन्य क्या उपनाम हैं? तो ये होगा दोस्तों सभी। नागरीदास की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध मार्बल भी नगरी है, फल्गुबाई की भी नगरी है। आगे चलते हैं। किस रानी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? तो ये थी दोस्तों रानी सोमलेखा। किस व्यक्तित्व के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पास करवाया गया था? तो ये था दोस्तों हरविलास जी शारदा। किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों बादशाह का जो मेला आयोजित होता है वो आपके होता है ब्यावर के अंदर। बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है? तो बीरबल नृत्य है बादशाह मेले की विशेषता। विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में अजमेर में किस कॉलेज का निर्माण करवाया था? तो इसने संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों कि विशलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग किस झोंपड़े की दीवारों पर मौजूद है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला सवाल है,
कौन सा दुर्ग या किला अजमेर ज़िले में स्थित नहीं है? तो दोस्तों गागरोन का किला नहीं है, ये झालावाड़ के अंदर है। अगला है नवीन राजस्थान, आगीबांड राजस्थान, नवज्योति, उपयुक्त, ये क्या थे? तो दोस्तों ये आपको बताने हैं, तो ये थे आपके अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो किशनगढ़ शैली को लाने वाले थे आपके एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली। किशनगढ़ शैली पर किस संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो ये था दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का। किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सावंत सिंह। अगला है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले के अंदर है? तो ये होगा आपके अजमेर के अंदर। अगला है अमीर चंद, भंवरलाल, मोर ध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज प्रमुख चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों किशनगढ़ शैली। राजस्थान में आधार योजना का शुभारंभ अजमेर ज़िले से कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2 अगस्त 2011 को। किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो किशनगढ़ शैली को जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों असत्य कथन है कि दुर्ग में चश्मा-ए नूर की स्थापना शाहजहां ने की थी। अगला सवाल है कि पुष्कर मेले के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा कि मेला कार्तिक अमावस्या को समाप्त हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों नाट्यरंभा। अगला सवाल है कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो ये था दोस्तों आपके विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल है दोस्तों आना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये अर्णोराज जी थे। अगला सवाल है पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? ये बताइए। तो ये आया था दोस्तों 14 बार। अगला है दोस्तों पुष्कर में 1938 ईस्वी में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है, क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है राम किशन जी सोलंकी। अगला है राजस्थान की जलपरी के रूप में विख्यात तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रीमा दत्ता। अगला सवाल है मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे ओलिवर सेंट। कौन सी जनजाति कनीपाव की गद्दी को अपना गुरुद्वारा मानती है? तो ये होगा कालबेलिया। कौन सा स्थान परमारों की राजधानी रहा है? तो ये है ओराई। सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? निजी क्षेत्र के अंदर पूछिए। तो ये थी दा कृष्णा मिल। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों चेकोस्लोवाकिया में। कवि जानक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्यिक ग्रंथ की रचना निम्न में से किस स्थान पर की थी? ये बताओ। तो उसने की थी पुष्कर में। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया? ये बताइए। तो ये पहुंचाया था दोस्तों औरंगजेब ने। किसने पहुंचाया भाई? औरंगजेब ने। आगे चलते हैं। अजमेर के किस स्थान का पेच वर्क है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों आपके तिलोनिया का। आगे चलते हैं। किस नदी को सिक्कों की ये रानी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सोमल को।
अगला सवाल है 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। ये प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट था? तो दोस्तों ये प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट था भाई, है ना। प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का, है ना, पहले फूड पार्क का विकास कहाँ किया गया? तो ये रूपनगढ़ में किया गया भाई। पुष्कर झील के किनारे राजा मान सिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों मान महल। कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल किस कला में सिद्धस्त थे? तो ये पखावज कला में सिद्धस्त थे। अगला है निम्न में से किसका देहांत अजमेर में हुआ था? तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी और दयानंद सरस्वती का। सन 1997 ईस्वी में किस देश के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई की गई? तो ये कनाडा के सहयोग से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3 मई 2016 को पुष्कर में सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी पर रोपवे बनाने की शुरुआत की। ये प्रदेश का कौन सा रोपवे था? तो ये प्रदेश का तीसरा रोपवे था भाई। किस नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है? तो लूनी नदी को। आगे चलते हैं, है ना। अगला सवाल ये है दोस्तों आप सबके लिए कि नारायण सागर बांध की नींव देश के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? तो ये रखी थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अजमेर जिले के रामसर में, है ना, बकरी प्रजनन फार्म एवं विकास केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो स्विट्जरलैंड के। अगला है कानपुर के निवासियों के साथ, यानी अजमेर वाला, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, ये बताइए। तो ये थे दोस्तों बराक ओबामा। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पद्मा डेयरी। राजस्थान में कौन सा किला मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है? तो अजमेर का किला। अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला किस तिथि को लगता है? तो ये लगता है आपके श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या को। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्र बरदाई की महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है निमावत साध। अजय राज ने क्रमशः श्री अजय देव व अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए थे। ये सिक्के किस धातु के थे? तो दोस्तों ये सिक्के चांदी के थे भाई, है ना। जगदेव चौहान चौहान राजवंश में पहला पितृहंता शासक था। जगदेव चौहान के पिताजी कौन थे? तो ये अर्णोराज थे भाई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 के अंदर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी कांतिलाल जी चौथाणी और जमाल शाह के दौरान। शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा बेगम ने अपनी पुस्तक मुनिशल अरबा में किस मंदिर का वर्णन किया था? तो दोस्तों इन्होंने किया था खोबरा नाथ मंदिर का वर्णन। किसका भाई? खोबरा नाथ मंदिर का वर्णन किया था। आगे चलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य के बचपन का क्या नाम था? तो ये नाम था भास्कर। किशनगढ़ में स्थित नवग्रहों मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो रामनाथ सिंह मेहता ने। सावित्री माता जी का मंदिर पुष्कर में किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों रत्नागिरी पहाड़ी पर। राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी 19 अक्टूबर 1908 को। राजपूताना संग्रहालय में किस काल तक की सामग्री संग्रहित की गई है? तो ये है गुप्त काल से लेकर मध्यकाल तक। संस्थाओं के स्थापना काल के संदर्भ में असंगत जो विकल्प है वो चुनिए। तो इसका आंसर होगा 4 महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय 1988। अजमेर किले में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है ना?
ठीक है, जिला पूछा है तो इसका आंसर करना है आपको जवार। कौन सी झील हिंदुओं का पांचवा तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर झील है दोस्तों आपके। आगे चलते हैं। आना सागर झील के किनारे बारेदरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये होगा दोस्तों आपके शाहजहां। आगे चलते हैं ना। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में अजमेर को शामिल किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों अंतिम चरण के दौरान। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी झील अकाल राहत कार्यों में निर्मित की गई थी? तो ये है आपके फोई सागर झील। किस नदी पर बांध बनाकर फोई सागर झील का निर्माण किया गया? तो ये थी आपके बांडी नदी। बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा किया गया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है? तो ये है दोस्तों आपके मोती सागर बांध। किस नदी को महाकवि कालिदास ने अंत सलीला कहा है? तो ये होगा लूणी नदी। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा नारायण सागर बांध। लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? तो इसका आंसर होगा बालोतरा। किस मुगल शासक के द्वारा गणपतपुरा में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण करवाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अकबर। किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? तो गुलाबों ने। गुंजल असरार व अनिशुल अरवा पुस्तकें किसके द्वारा रची गई थी? तो ये रची गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है ना किस दुर्ग पर हुए? तो ये हुआ था तारागढ़ दुर्ग। व्यापार अनुमति हेतु इंग्लैंड के राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की थी? तो ये था अकबर का किला। सोनी जी की नशिया मंदिर अन्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके लाल मंदिर। क्या होगा? लाल मंदिर होगा ना। आगे चलते हैं। आंतेड़ की छतरियाँ किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो ये होगा दिगंबर जैन संप्रदाय। और लास्ट सवाल है दोस्तों, राजस्थान में अजमेर में सहकारिता का उदय कब से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1904। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें ज़रूर जुड़ना। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। और जल्दी कल अलवर का वीडियो भी आने वाला है।